कुछ दोस्त पुलिस से बचने के लिए पैसों का बैग एक हवेली में छुपा देते हैं, लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि ये हवेली हॉन्टेड है। जब वो अपना पैसों से भरा हुआ बैग फिर से वापस लेने के लिए जाते हैं, तो वहाँ की आत्माएं उन्हें बहुत ज्यादा डराती है और एक ऐसा गेम खेलने के लिए कहती है जिससे आज तक कोई भी जीत नहीं पाया। तो क्या ये दोस्त मिलकर उस भूतिया गेम को जीत पाएंगे? यही देखेंगे हम आज की कहानी में। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हैं हॉरर बॉक्स हिंदी। दोस्तों, ऐसे ही हॉरर मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को लाइक करके अपना प्यार जताइए। कहानी की शुरुआत होती है 1965 में। पौंडीचेरी के अंदर गवर्नमेंट ने गैम्बलिंग को बैन कर दिया था, लेकिन वहां पर रहने वाले 52 लोग मिसिंग थे। इन गायब हुए लोगों में एक बात कॉमन थी और वो ये थी कि ये सभी लोग जुआ खेलते थे। इसीलिए अब उन 52 लोगों का पता लगाने के लिए पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है। इस दौरान पुलिस को फर्नांडिस फैमिली के बारे में पता चलता है। और दोस्तों, फर्नांडिस का परिवार पौंडीचेरी का बहुत ही अमीर खानदान था। जुआ खिलाना यही उनका काम था और इस जुए के बिजनेस को उनकी फैमिली कई पीढ़ियों से करती आ रही थी। लेकिन उन लोगों का गैम्बलिंग खेल खेलने का तरीका बहुत ही ज्यादा अजीब था, क्योंकि यहाँ पर आने वाला जो भी इंसान जितने भी पैसे लगाएगा उसे रिटर्न में 50 गुना ज्यादा दिया जाएगा, लेकिन एक शर्त पर। और ये शर्त बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। वो शर्त ये है कि आपको फर्नांडिस फैमिली के बंगले के गेट के अंदर जाना होगा, जिस दरवाजे पर एंटर लिखा हुआ है, और दूसरे दरवाजे से बाहर आना होगा जिस पे एग्जिट लिखा हुआ था। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक हिडन ट्रैप था जो कई सारे लोगों को पता नहीं था। गेम में एग्जिट दरवाजे की चाबी इसी बंगले के अंदर छुपाई गई है और गेम खेलकर उन्हें वही चाबी ढूंढनी है, लेकिन फ्रांसिस्को के फैमिली वालों की नजरों से बचकर। तभी हम देखते हैं कि 3 लोग फर्नांडिस फैमिली के साथ ये गेम खेलने के लिए आते हैं। शुरुआत में ये 3 आदमी इस गेम को बहुत ही हल्के में लेते हैं और तभी फर्नांडिस की फैमिली की बेटी उनके सामने आ जाती है, यानी कि वो उन्हें पकड़ लेती है। मतलब अब वो लोग हार गए थे। और अब यहाँ पर आता है इस गेम का बहुत ही खतरनाक मोड़, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हारने वाले को अपनी जान देनी होगी और इसी वजह से वो लड़की उस आदमी को एरो मारकर खत्म कर देती है। अब इसी तरह उन तीनों में से एक और आदमी लालच की वजह से इस गेम में मारा जाता है और अपने 2 दोस्तों की मौत को देखकर तीसरा आदमी वहां से भागने लगता है। लेकिन इस गेम का रूल ये था कि इस गेम को बीच में छोड़ा नहीं जा सकता। भागने वाले को 2 चिट्ठियां दी जाएगी और उसे उसमें से एक चिट्ठी निकालनी होगी। एक चिट्ठी पर विनिंग लिखा हुआ होगा और दूसरी चिट्ठी पर रन, यानी कि भाग जाना। लेकिन दोस्तों, गलती से वो आदमी रन वाली चिट्ठी उठा लेता है और इसलिए अब वो वहां से भागने लगता है। लेकिन दोस्तों, फर्नांडिस उस आदमी को गोली मारकर वहीं पर खत्म कर देता है, यानी कि जो भी आदमी यहाँ पर हार जाता है उसे मरना ही पड़ता है। अब ये तीनों आदमी मर गए थे, इसलिए उनके सारे पैसे फर्नांडिस फैमिली रख लेती है। और दरअसल दोस्तों, इस गेम में मौत की सच्चाई किसी को भी पता नहीं थी और इसी वजह से जो 52 लोग लापता हुए थे वो यही गेम खेलकर मारे जा चुके थे। लेकिन अब इस गेम की सारी सच्चाई आसपास के गांव वालों को पता चल जाती है और गांव वाले पुलिस वालों को लेकर फर्नांडिस की हवेली पहुंच जाते हैं और गुस्से में आकर ये सारे लोग मिलकर उस बंगले को ही आग लगा देते हैं, जिससे कि फर्नांडिस की पूरी फैमिली वहां पर जलकर मर जाती है। लेकिन मरते वक्त भी फर्नांडिस ये कहता है कि ये गेम कभी खत्म नहीं होगा। और दोस्तों, ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। और दोस्तों, उसके बाद हम देखते हैं कि कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है, जहां पर हम एक चोर को देखते हैं। और फनी बात तो ये थी कि इस चोर का नाम था प्रोफेसर। हम देखते हैं कि प्रोफेसर और उसके कुछ आदमी पुलिस से बचकर भाग रहे थे। तभी ये सभी चोर एक एंटीक सामान के दुकान में छुप जाते हैं और पुलिस की कार उस दुकान के सामने से गुजर रही थी। प्रोफेसर और उसका साथी एक कबर्ड में छुप जाते हैं, लेकिन उस कबर्ड के पीछे एक रूम का दरवाजा था। वो दोनों उस दरवाजे से झांक कर देखते हैं तो वहां पर 2 नंबर का धंधा करने वाले कुलंदई माफिया के लोग मौजूद थे। वहां पर बहुत सारे पैसों को देखकर प्रोफेसर ये तय करता है कि वो यहाँ पर कल आएगा और यहाँ के सारे पैसे चुरा कर ले जाएगा। अब दोस्तों, वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कुलंदई और उसके आदमियों को।
वहाँ का एक आदमी उसे कहता है कि कल अनबरसों के बेटे बेनी की शादी है, इसलिए अनबरसों पूरा दिन शादी में ही बिजी रहेगा और तब तक हम उसके घर पर जाकर उसके सारे पैसों को चुरा सकते हैं। दरअसल दोस्तों अनबरसों यहाँ पर पौंडीचेरी का डॉन था, जिसके पुलिस, बिजनेसमैन और बड़े बड़े नेताओं से बहुत अच्छे कनेक्शन थे और इसी वजह से उसका आज तक कोई भी बाल विवाह नहीं कर पाया था। भले ही वो कितने ही क्राइम कर ले, लेकिन आज तक उसे कोई भी सजा नहीं हुई थी। अब दोस्तों अनबरसों की पूरी डिटेल जानने के बाद कुलंतई उसके घर में चोरी करने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद अगले दिन हम देखते हैं अनबरसों के बेटे बेनी की शादी हो रही थी, लेकिन शादी के बीच में ही बेनी दुल्हन की बहन को देख लेता है और दोस्तों उसे देखने के बाद बेनी को सोफी बहुत ज्यादा पसंद आ जाती है और अब वो इस शादी को तोड़कर सोफी के साथ शादी करने का फैसला कर लेता है। दोस्तों तभी यहाँ पर हम शादी के वेडिंग प्लानर सतीश को देखते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि सोफी और सतीश एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और यही दोनों इस कहानी के मेन किरदार भी है। खैर अब यहाँ पर कुछ ही देर बाद सतीश सोफी को शादी के ड्रेस में देख लेता है और उसके तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि वो सोच रहा था कि सोफी की शादी क्यों हो रही है। शादी तो उसके बहन की थी। यहाँ पर सोफी सतीश को बताती है कि बेनी ने मेरी बहन से शादी करने से मना कर दिया है और अब वो मुझसे शादी करना चाहता है, लेकिन जब हमारे फैमिली ने उसे मना कर दिया तो उसका बदला लेने के लिए बेनी के पिता अनबरसों ने 25 लाख रुपए वापस मांगे, जो कि मेरी माँ को उसने लोन के तौर पर दिए थे और अब हमारी फैमिली एक साथ इतने सारे पैसे उन्हें नहीं लौटा सकती। अब सतीश तो सोफी से प्यार करता था, इसलिए वो ये सारी बातें सुनकर पैसों का इंतजाम करने के बारे में सोचने लगता है। उसके बाद सतीश बेनी को ही किडनैप कर लेता है और उसके पिता अनबरसों को फोन करके उनसे ही 25 लाख रुपए मांगता है। अब अपने बेटे की जान बचाने के लिए अनबरसों पैसे देने के लिए मान जाता है। दोस्तों अब तक अनबरसों को पता नहीं है कि उसके बेटे को सतीश ने ही किडनैप किया है। अब यहाँ पर सतीश को लगता है कि सोफी की शादी नहीं होगी, लेकिन तभी जिस कार के अंदर बेनी को बंद करके रखा गया था उसी कार को वो चोर प्रोफेसर वहां से चुरा कर लेकर जाता है और वो भी सतीश और उसके दोस्त के सामने से। खैर अब हम दूसरी तरफ कुलहंते के गैंग को देखते हैं। उन्होंने जैसा सोचा था कि अनबरसों के घर पर जाकर चोरी करेंगे, तो वो वैसे ही अनबरसों के घर पर आकर उसकी पूरी तिजोरी खाली कर देते हैं और वो सभी पैसे लेकर अपने एंटीक शॉप के अड्डे पर वापस आ जाते हैं। लेकिन वहां तो पहले से ही पैसों को चुराने के लिए प्रोफेसर और उसकी गैंग पहुंच गई थी। अब कुलहंते के आते ही प्रोफेसर उसे गन पॉइंट पर ले लेता है और उसके पास जितने भी पैसे हैं उसे देने के लिए कहता है। लेकिन दोस्तों कुलहंते ने वहां के सभी पैसों का इस्तेमाल कर लिया था। इस वजह से प्रोफेसर को यहाँ पर कोई भी पैसे नहीं मिलते और उसका पोपट हो जाता है। अब ये सब कुछ देखकर प्रोफेसर कुलहंते से कहता है कि कम से कम यहाँ तक आने के पेट्रोल के 500 रुपए और खाने पीने के लिए जितने पैसे लगे उतने तो दे दो। लेकिन कुलहंते उतने भी पैसे देने से मना कर देता है। अब दोस्तों वहां पर जो एंटीक की दुकान संभाल रहा था वो भी कुलहंते का ही आदमी था। वो अपने बॉस कुलहंते को बचाने के लिए अनबरसों के सारे पैसे प्रोफेसर को दे देता है। ये देखकर कुलहंते अपने आदमी को गालियां देने लगता है और अब उसके बाद प्रोफेसर और उसके आदमी उस पैसों से भरी बैग को कार की डिक्की में रख देते हैं। तभी दोस्तों वहां पर सतीश और उसके दोस्त आ जाते हैं और अपनी कार को वहां से लेकर चले जाते हैं, क्योंकि दोस्तों जब उस चोर प्रोफेसर ने सतीश की कार को चुराया था तो सतीश पीछे से प्रोफेसर का पीछा कर रहा था। अब दोस्तों आगे जाकर सतीश और उसके दोस्त कार के डिक्की को ओपन करते हैं तो उन्हें वहां पर बेनी बंधी हुई हालत में नहीं मिलता, लेकिन वहां पर उन्हें पैसों से भरा हुआ बैग मिलता है जो प्रोफेसर ने ही उनकी कार में रखा हुआ था। ये देखकर सतीश और उसके दोस्त शॉक रह जाते हैं और सोचने लगते हैं कि बेनी कहां पर चला गया। दरअसल दोस्तों जब ये भागा दौड़ी हो रही थी तभी इसी बीच बेनी उस कार से भाग गया। लेकिन अब सतीश को तो कोई भी अफसोस नहीं हो रहा था, क्योंकि उसे तो पैसों से भरी हुई बैग मिल गई थी। लेकिन उस बैग में 25 लाख से भी ज्यादा पैसे थे, इसीलिए वो उस बैग में से 25 लाख सोफी को दे देता है और बाकी के पैसे अपने पास रख लेता है। खैर अब उसके बाद हम देखते हैं कि सतीश अपने पास रखे हुए पैसे अपने दोस्तों को किसी सेफली जगह पर रखने के लिए कह देता है और यही उसकी बहुत बड़ी गलती थी। यहाँ पर सोफी की माँ अनबरसों को लोन के पैसे दे देती है, लेकिन उन 25 लाख रुपए को देखकर अनबरसों को समझ में आ जाता है कि ये तो मेरे ही पैसे हैं।
इसीलिए वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सोफी के परिवार को कैद कर लेता है। उसके बाद सोफी से जब अनबरसू को पता चलता है कि इन लोगों को सतीश ने ही पैसे दिए हैं, तो वो सतीश को कॉल करके बोलता है कि वो उसके सारे पैसे लौटा दे, वरना वो सोफी और उसके पूरे परिवार को खत्म कर देगा। अब ये बात सुनने के बाद सतीश अपने दोस्तों से कहता है कि मुझे वो पैसों का बैग वापस दे दो। जिसके बाद उसके दोस्त उसे बताते हैं कि कल रात को पुलिस से बचने के लिए हमने पुराने फ्रेंच पैलेस के पास उन पैसों को छुपाया है। और दोस्तों, ये वही बंगला था जहां पर फर्नांडिस की फैमिली रहती थी। उसके बाद सतीश और उसके दोस्त फ्रेंच पैलेस पहुंच जाते हैं। वो पैलेस में जाकर अपने पैसों को ढूंढने लगते हैं, लेकिन जहां पर उन्होंने पैसे छुपाए थे वहां पर अब वो पैसे नहीं थे। अब थोड़ी दूरी पर उन्हें कुछ आवाज आने लगती है और वहां पर कुछ चोर मौजूद थे और दोस्तों इन्हीं चोरों ने उनके पैसे चुराए थे। दरअसल दोस्तों, सतीश और उसके दोस्त पैसों के बारे में बात कर रहे थे, तब इन चोरों ने उनकी बात सुन ली थी। अब यहाँ पर सतीश उन चोरों से रिक्वेस्ट करने लगता है कि उन्हें वो पैसे लौटा दे, लेकिन वो चोर पैसे लौटाने से मना कर देते हैं। इसलिए वहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाती है और इसी लड़ाई झगड़े में पैसों का बैग गैम्बलिंग के मशीन पर गिर जाता है और उसकी वजह से फर्नांडिस की फैमिली का गैम्बलिंग का खेल शुरू हो जाता है। और अचानक ही उनके सामने फर्नांडिस की फैमिली के सभी लोगों की आत्माएं आ जाती है। वो सभी आत्माएं देखने में बहुत ही ज्यादा डरावनी लग रही थी। अब यहाँ पर गेम शुरू हो जाता है और फर्नांडिस सभी लोगों को गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए कहता है, लेकिन वो चोरों का ग्रुप भूतों को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और वो सभी लोग मिलकर वहां से डर के मारे भागने लगते हैं। लेकिन ऐसा करने की वजह से वो सभी लोग मारे जाते हैं। उसके बाद फर्नांडिस सतीश और उसके दोस्तों को गेम के रूल समझाता है और उनसे एक सवाल पूछता है कि ऐसी कौन सी चीज है जिसके हाथ है, पैर है, बाल है, लेकिन उसकी आत्मा नहीं है। और अगर उन्होंने 10 सेकंड के अंदर इस सवाल का जवाब नहीं दिया तो उनको मार दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, तभी सतीश अपना दिमाग लगाता है और सवाल का जवाब दे देता है। वो कहता है गुड़िया, और ये जवाब सही था। उसके बाद उन्हें गेम के अगले पड़ाव में भेज दिया जाता है, जिसके अंदर उन्हें चाबी को ढूंढना है, जिससे कि ये लोग एग्जिट के जरिए हवेली के बाहर निकल सकते थे। अब दोस्तों, यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं बेनी सोफी को अपने पिता के चंगुल से आजाद कर देता है, क्योंकि सोफी यहाँ से सीधा सतीश के पास ही जाएगी। और वो कहता है कि जब मैं उन दोनों को एक साथ में देखूंगा तो फौरन ही उन दोनों को मार दूंगा। इतना कहकर बेनी अनबरसों के एक आदमी को अपने साथ लेकर चला जाता है। यहाँ रास्ते में प्रोफेसर और उसके गुंडे सतीश को ही ढूंढ रहे थे, लेकिन तभी वो रास्ते में सोफी को देखते हैं। इसलिए वो अपनी गाड़ी में से एक आदमी को बाहर निकालते हैं और सोफी को अंदर ले लेते हैं, ताकि सोफी उन्हें सतीश के पास लेकर जा सके। उसके बाद हम देखते हैं जिस आदमी को कार से उतारा गया था उसे कुलंते पहचान लेता है, क्योंकि चोरी करते वक्त उसने उसे देखा था। वो उसे अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि यह आदमी किसी काम का नहीं है तो वो उसे फिर से बीच रास्ते में ही छोड़ देता है और चोर प्रोफेसर की गाड़ी का पीछा करने लगता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि उनके पीछे बेनी और मथी भी आ रहे थे, क्योंकि उन्हें भी सोफी की कार का पीछा करना था। अब इसी बीच गाड़ी में सोफी सतीश को कॉल करती है, लेकिन वो प्रोफेसर उसके हाथ से वो फोन छीन लेता है और खुद फोन पर बात करने लगता है। लेकिन यहाँ दूसरी तरफ फर्नांडिस की आत्मा बात कर रही थी और वो उन्हें फ्रेंच पैलेस का एड्रेस बता देता है कि वो लोग वहाँ पर आ जाए, क्योंकि सतीश भी यहाँ पर ही है। उसके बाद ये सभी लोग सतीश को ढूंढते हुए फ्रेंच पैलेस पहुँच जाते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंच पैलेस के अंदर सतीश को वो गुड़िया मिल जाती है, जिसके अंदर यहाँ से बाहर निकलने की चाबी हो सकती थी। लेकिन वो गुड़िया एक बच्ची की आत्मा के कंधे के ऊपर थी। इसलिए अब सतीश उस डॉल को पाने के लिए एक प्लान बनाता है, जिससे कि उनको वो डॉल मिल जाती है। लेकिन आगे जाने के बाद इन्हें पता चलता है कि ये तो बस एक हिंट था। उसके बाद उन्हें अगले पड़ाव में भेजा जाता है, यानी कि लाइब्रेरी में। यहाँ पर उन्हें एक ऐसी किताब को ढूंढना था जिसके अंदर एग्जिट गेट की चाबी होगी। लेकिन यहाँ पर ग्रैंडमा को शोर बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए उन्हें शांति से ही किताबें ढूंढनी थी। उसके बाद हम देखते हैं बंगले में प्रोफेसर अपने गैंग के साथ और कुलंते अपने आदमियों के साथ उस पैलेस के अंदर एंट्री कर देते हैं। और अब ये सभी लोग उस हवेली में आ गए थे, इसलिए उन लोगों ने भी अनजाने में इस गेम में पार्टिसिपेट कर लिया था। और अब कुछ भी हो जाए उन्हें भी ये गेम खेलना ही होगा।
अब यहाँ पर सोफी भी सतीश के पास पहुंच जाती है और सतीश और सभी लोग मिलकर लेवल 2 को खेलने लगते हैं। यहाँ पर उन्हें बहुत सारी डरावनी चीजों का सामना करना पड़ता है और इसी दौरान कुछ गुंडे भी मारे जाते हैं। उसके बाद आखिरकार सतीश को वो किताब मिल ही जाती है जिसके अंदर चाबी थी, लेकिन अब उन्हें लास्ट 3rd लेवल को पार करना था, जिसके अंदर उन्हें सभी आत्माओं से बचकर एग्जिट गेट तक पहुंचना था। दूसरी तरफ प्रोफेसर और कुलंते भी इस गेम को खेल रहे थे और अब उन्हें भी पता चल जाता है कि इस हवेली में आत्माएं रहती है। उसके बाद यहाँ सतीश और उसके दोस्तों को एग्जिट गेट मिल जाता है और वो चाबी से दरवाजा खोलने लगते हैं, लेकिन तभी वहां पर कुलहंतई आ जाता है और कुलंते और सतीश के आदमियों के बीच लड़ाई हो जाती है। इसलिए उनसे बचने के लिए सतीश और उसके दोस्त फिर से बंगले के हॉल में आ जाते हैं। खैर, अब सतीश, सोफी, भीम, प्रोफेसर और कुलंतई ये सभी लोग मिलकर हॉल में आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, गेम का रूल ये था कि उन्हें सिर्फ एग्जिट गेट से ही बाहर जाना था, लेकिन अब ये सभी लोग गेम को बीच में ही छोड़कर जा रहे थे। इस वजह से अब उन लोगों को चिट्ठियां उठानी होगी, जैसा कि हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। इन चिट्ठियों के अंदर विन और रन लिखा हुआ होता है। अब भीम और कुलंतई दोनों एक एक करके चिट्ठी को उठाते हैं और उन दोनों को ही रन आता है और इस वजह से वो दोनों ही मारे जाते हैं। ये देखकर वो प्रोफेसर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और एक कमरे में जाकर छुप जाता है। उसके बाद अब सतीश को चिट्ठी उठानी थी, लेकिन यहाँ पर सतीश एक चीज को नोटिस करता है और सतीश अपना दिमाग लगाकर खेलने के बहाने से दोनों चिट्ठियों को एक साथ खोलकर सामने रख देता है। और दोस्तों, हम देखते हैं कि दोनों चिट्ठियों पर रन ही लिखा हुआ था। विन तो किसी भी चिट्ठी पर नहीं लिखा था। लेकिन दोस्तों, इससे भी हैरानी की बात ये थी कि आज तक ये बात फर्नांडिस की फैमिली भी नहीं जानती थी। अब ये सब उनके रूल के खिलाफ था, इसलिए फर्नांडिस सतीश से माफी मांगता है और सतीश को उसके जीते हुए पैसे लेकर वहां से जाने की परमिशन दे देता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट। सतीश जब पैसे लेकर वहां से जा रहा था, तभी वहां पर उसे फर्नांडिस की बहू की आत्मा रोक लेती है। दरअसल दोस्तों, इन दोनों चिट्ठियों में इसी बहू ने रन लिखा हुआ था ताकि इस गेम को कोई भी जीत ना सके, और ये बात उसने फर्नांडिस से भी छुपाई थी क्योंकि वो पैसों की बहुत ज्यादा लालची थी। जितने लोग यहाँ पर हार जाएंगे उतना ही ज्यादा उन्हें पैसा मिलेगा। लेकिन इसी लालच की वजह से आखिरकार गांव वाले और पुलिस वालों ने मिलकर उनकी हवेली को आग लगा दिया था और बहुत वर्ष पहले उनकी दर्दनाक मौत हो गई थी। वो बहू बहुत ज्यादा लालची थी और मरने के बाद उसकी आत्मा बहुत ज्यादा नेगेटिव भी बन गई थी। इसीलिए वो सतीश और उसके दोस्तों को पैसों का बैग लेकर जाने से रोक रही थी। लेकिन अब इस घर की बाकी की आत्माएं उस बहू की आत्मा को रोकने लगती है और उन सब में ही फाइटिंग होना शुरू हो जाती है। हम देखते हैं कि इसी लड़ाई में अनबरसों की भी जान चली जाती है। मतलब कि दोस्तों, जितने भी बुरे लोग थे वो यहाँ पर मारे जाते हैं और आखिरकार सतीश, सोफी और उसके दोस्त सेफली उस हवेली से बाहर निकल जाते हैं। मतलब कि ये सब लोग पहले इंसान थे जो कि इस हवेली से बचकर वापस आए थे। उसके बाद कहानी की एंडिंग में हम देखते हैं कि सतीश और उसके दोस्त फॉरेन में एंजॉय कर रहे थे और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, इस भूतिया गेम की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही वीडियोस रोजाना देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।